अयोध्या से गैंगरेप की जो खबर आई, नाबालिग से गैंगरेप मामले में योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। खबर यह है कि आरोपी मोइन खान के घर पर चल सकता है बुलडोजर। आरोप है कि मोइन खान ने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, घर बनाया हुआ है। राजस्व विभाग की टीम मोइन खान की संपत्ति की जांच कर रही है और जल्द ही बुलडोजर एक्शन अब मोइन खान के खिलाफ हो सकता है। खबर यह है कि उसके घर पर भी बुलडोजर चल सकता है। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करके घर बनाया गया है, इस तरह की जानकारी मोइन खान को लेकर मिल रही है। तो अयोध्या में हुई शर्मनाक गैंगरेप मामले में सियासी बखेड़ा भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। योगी सरकार पूरे एक्शन में तो है ही, तो भाई समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिल गया है। समाजवादी पार्टी पर गैंगरेप के आरोपी मोइन खान के बचाव में गंभीर आरोप लग रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की, शिवपाल यादव ने नार्को टेस्ट की बात कही, उससे तो यह लगता है कि समाजवादी पार्टी मोइन खान पर कोई एक्शन नहीं लेने वाली। अयोध्या में हुई शर्मनाक गैंगरेप मामले में सियासी बखेड़ा भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। योगी सरकार पूरे एक्शन में है तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिल गया है। समाजवादी पार्टी पर गैंगरेप के आरोपी मोहित के बचाव के गंभीर आरोप लगे हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की, शिवपाल यादव ने नार्को टेस्ट की बात की, तो उससे तो यही लगता है कि समाजवादी पार्टी मोहित खान पर कोई एक्शन नहीं लेने वाली। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की डीएनए टेस्ट मांग से मुद्दा गर्मा गया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश केंद्र और विपक्ष के बीच राजनीतिक हथियार बन गया है। शुद्ध आपराधिक मामला है। जिस किसी ने अपराध किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भारत के नियम के अनुसार होनी चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कार्रवाई की जाएगी। एक बात जरूर मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, कुछ विषय को सियासत से अलग रखना चाहिए। कोशिश सरकार ने शुरू कर दी, सियासत करने लगी और फिर वो बढ़ते बढ़ते और जगह चली जा रही। ये राजनीति का विषय नहीं, शुद्ध आपराधिक विषय। सर, अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभवशील हैं। अब उन्होंने जो भी कहा होगा सोच समझ कर कहा होगा, उनके पास कोई स्रोत होगा तो वो उन्होंने डीएनए टेस्ट की अगर बात की है, कानून अगर हो सकता है, नार्को टेस्ट हो सकता है तो होना चाहिए। पार्टी और कांग्रेस के बारे में मैं इतना कहूंगा कि ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इनके अंदर मानवता नाम की चीज नहीं है। समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है जिसने दरिंदगी की है। आज तक भी समाजवादी पार्टी इस विषय पे कुछ नहीं बोली, ये शर्म की बात है। डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट की राजनीति पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा हमला किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी है और ये पार्टी बलात्कारियों को संरक्षण देती आई है, लेकिन योगी सरकार में दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। आशीर्वाद से जो गुंडे पनपे हैं, जो असामाजिक तत्व पनपे हैं, पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जनता पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे बलिया हो, चाहे अयोध्या हो, घटनाओं ने ये मन झकझोर करके रख दिया है। जितनी निंदा की जाए कम है और समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है तब तब इन लोगों ने अराजकता की है, गुंडाई की है, भोले भाले लोगों का हत्या किया है और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हर स्थिति में हम न्याय दिलाएंगे। अयोध्या गैंगरेप मामले में बीजेपी के डेलीगेशन ने भी अपनी रिपोर्ट बीजेपी आलाकमान को सौंप दी है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने अयोध्या पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सीएम योगी से सहायता राशि बढ़ाने की अपील की। पीड़िता बहुत सहमी हुई है, बहुत डरी हुई है और निश्चित तौर पर एक मत्स्य कन्या का शील हरण हुआ है और इस मत्स्य कन्या के शील हरण को बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी। ये पार्टी ने उनको आश्वस्त किया है। हमें उस बालिका के भविष्य की चिंता है और अखिलेश यादव को अपने वोट की चिंता है, इसलिए दोनों में फर्क है। हम उस पहले बालिका की चिंता कर रहे हैं, बालिका के परिवार की चिंता कर रहे हैं। रिपोर्ट तैयार करके हम लोग केंद्र सरकार को देंगे और केंद्र सरकार उस पर प्रश्न उठाएगी, केंद्र सरकार इनका इलाज करेगी, इनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अयोध्या गैंगरेप मामले में आरोपी के अवैध निर्माण पर चल रहे बुलडोजर को देखकर समाजवादी पार्टी के नेता परेशान हैं। मासूम से गैंगरेप पर उन्हें उतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द उन्हें आरोपी के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलता हुआ देखकर हो रहा है।
समाजवादी पार्टी के मुताबिक बुलडोजर अराजकता की निशानी है। ये जो बुलडोजर संस्कृति है, ये अराजकता और गुंडाई का प्रतीक है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था और आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। कल हमने प्रेस वार्ता की थी और हमने उसमें इस बात को कहा था कि बेटी के साथ जो घटना भदरसा में घटी है वो बहुत ही दुखद है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, नजीर बन जाए। ऐसी सजा दी जानी चाहिए न्यायालय के द्वारा कि नजीर बन जाए। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। अंसारी ने कहा कि अयोध्या में उपचुनाव से पहले इस मुद्दे को एजेंडा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अफजाल अंसारी ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का बचाव भी किया। अयोध्या के घटना को इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना। समाजवादी पार्टी का नाम एक वहां के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना और वहां के सम्मानित सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना, ये आम आदमी को बात समझ में आ रही है कि अगर इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद कौन उसकी वकालत करता है? कोई भी हो, उसने आपके साथ फोटो खिंचा ली हो या मेरे साथ फोटो खिंचा ली हो, अगर इस तरह का अपराध करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर एक्शन लिया गया। जांच के बाद भदरसा पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रोहित यादव को सस्पेंड कर दिया गया। एसएसपी के आदेश पर यह बड़ा एक्शन लिया गया और इस केस को लेकर एसएचओ और पुलिस चौकी इंचार्ज पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सलमान खान के घर फायरिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। शूटर विक्की गुप्ता के कबूलनामे से पर्दाफाश हुआ है। 2 बार नाकाम हुई थी सलमान पर फायरिंग की साजिश। पिछले साल अगस्त और नवंबर में साजिश नाकाम हुई थी। लॉरेंस गैंग ने 2023 से फायरिंग की साजिश रची थी और 2 बार ये नाकाम भी हुई। अगस्त और नवंबर में ये साजिश नाकाम हुई थी। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि शूटर विक्की गुप्ता पुलिस के गिरफ्त में है और उसके कबूलनामे से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बात निकल कर ये आई है कि 2 बार सलमान के घर पर फायरिंग की साजिश रची गई, लेकिन पिछले साल अगस्त और नवंबर में ये नाकाम हो गई साजिश। लॉरेंस गैंग लगातार सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ था और ये समझ लीजिए कि 2023 में ही फायरिंग को लेकर साजिश रच ली गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। शूटर विक्की गुप्ता के कबूलनामे से पर्दाफाश हुआ कि सलमान पर फायरिंग की साजिश 2 बार नाकाम भी हुई है। पिछले साल अगस्त और नवंबर में ये साजिश नाकाम हुई थी। लॉरेंस गैंग ने 2023 में फायरिंग की पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन पिछले साल 2 बार ये नाकाम हो गई। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, भारी बारिश के बाद 12वीं तक की छुट्टी कर दी गई है। जिला कलेक्टर ने छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। बारिश के बाद 2 दिन की छुट्टी के आदेश है। जिले भर में भारी बारिश के बाद कई जगह जलभराव की स्थिति है। तो अगर आप अजमेर रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले, तैयार करने से पहले खबर जान लीजिए, क्योंकि भारी बारिश के बाद जिस तरीके का हालात अजमेर में बने हुए हैं, लिहाजा जिला कलेक्टर ने 12वीं तक की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि जिले भर में भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति है और एहतियातन अब बच्चों के लिए फैसला जिला कलेक्टर ने लिया है। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, 12वीं तक की छुट्टी? जी बिल्कुल, 12वीं तक की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि लगातार चौथे दिन भी अजमेर में बारिश का दौर जारी है और लगातार कभी तेज और कभी धीरे बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति में क्योंकि बच्चे जो है अलग अलग स्थानों से जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं और ऐसे में दुर्घटना ना हो, इसको एहतियातन ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए हैं। 2 दिन का अवकाश यहाँ पर घोषित किया गया है। 5 और 6 तारीख का जो है स्कूल में अवकाश रहेगा और लगातार बारिश के चलते अजमेर की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जल भराव की स्थिति अलग अलग सड़क और जो गलियां हैं उनमें देखी जा सकती है। ऐसे में यह जो निर्णय है बेहद खास है बच्चों के लिए। इसके साथ साथ आपको बता दूं, अजमेर के साथ साथ केकड़ी जिले में भी जो है 2 दिन की छुट्टी यहाँ पर की गई है। केकड़ी जिले में 2 दिन से मूसलाधार बारिश है और 6 से 7 फीट तक जो पानी है वो गलियों में और
जो मुख्य बाजार है उसमें भरा हुआ है, कई घरों में जो है केकड़ी में पानी भरा हुआ है, तो वहां पर भी जो है 2 दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। तो दोनों जिलों में ये छुट्टी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट जो है वो यहाँ पर किया गया था। ऐसे में हालांकि थोड़ी देरी हुई है छुट्टी करने में, क्योंकि अजमेर में कई स्कूलों में जो है बच्चे पहुंच गए थे, सुबह जल्दी जो है बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन छुट्टी अभी कर दी गई है। तो ऐसे में कई बच्चों को राहत मिली है और कई बच्चे जो है वापस स्कूल से घर की तरफ लौट रहे हैं। भारी बारिश लगातार यहाँ पर हो रही है और इसके कारण जो है ये छुट्टी की घोषणा की गई है। चलिए नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देरी से आदेश आया है, लिहाजा कई बच्चे अब वापस स्कूल से घर जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन यानी मंडे और ट्यूसडे की अजमेर और केकड़ी में छुट्टी कर दी गई है। मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि देश भर में इस वक्त मानसून कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, वहां पर भी बारिश का रेड अलर्ट है। पश्चिम मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। तो पूरी तरह से देश भर में मानसून एक्टिव है। कई जगह मानसून कहर तक बरपा रहा है। मूसलाधार बारिश, रेड अलर्ट का मतलब यही है कि बी प्रिपेयर, बी अलर्ट। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट कौन कौन से प्रदेश के लिए जारी किया है, जरा ये भी देख लीजिए। राजस्थान, जी हाँ, मारो राजस्थान के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात में भी रेड अलर्ट है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं।